अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूनिंग क्या होती है, जिसको हम ट्यूनिंग कहते हैं, और मैं किस तरह से ट्यूनिंग करता हूँ। इस तरह से अगर आप ट्यूनिंग करेंगे तो आपको आपकी बाइक खुद बता देगी कि बाइक की ट्यूनिंग हुई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और कोई भी आपके जहन में सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये आज एक मेरे पास ट्यूनिंग के लिए बाइक आई है। सोचा इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले आपने बैटरी की पट्टी का बोल्ट नेट जो है वो खोलकर बैटरी की तारों को अलग कर लेना है। उसके बाद आपने बैटरी को इस चेचिस में से निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद आपने एक मुँह वाले पेचकस की मदद से एक्सीलेटर का ऊपर वाला नेट जो है वो खोल लेना है। उसके बाद आपने 10 नंबर के पाने के साथ या राड के साथ जो है इसके कार्बोरेटर के दोनों नेट आपने खोल लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें। और आज जो है हम किस तरह से ट्यूनिंग करते हैं उसकी मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने पेट्रोल को बंद करके पेट्रोल पाइप को निकाल लेना है और कार्बोरेटर को जो है फ़िल्टर में से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और फ़िल्टर को जो है वो पेचकस की मदद से जो है इसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और ध्यान के साथ, ताकि फ़िल्टर जो है वो फट ना जाए। इसकी भी मैं किसी दिन जो है मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने किस तरह से इसको आसानी से निकालना है और किस तरह से इसको आसानी से आपने फ़िट करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने इसका फ़िल्टर बाहर निकाल लिया है। उसके बाद आपने 10 नंबर की राड के साथ या 10 नंबर के पानी के साथ आपने चैन कवर के नेट जो है वो खोल लेने हैं। ठीक है, चैन कवर को खोलने का मकसद ये है कि एक तो चैन कवर आप अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लें और चैन का लॉक जो है वो चेक कर लें, और इसका चैन सेट जो है वो भी चेक कर लें कि आया कोई चैन सेट इसका सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखें। तो ट्यूनिंग का मकसद ही यही है कि बाइक की जो है वो हर चीज़ जो है अच्छी तरह से चेक हो। अब आते हैं हम इसके फ़िल्टर को खोलने की तरफ। फ़िल्टर के ऊपर 4 मुँह वाला ये वाला नेट जो है वो आपने 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से खोल लेना है। ठीक है, ये देखें। फ़िल्टर को खोलने के बाद कोशिश करें कि इसको एयर के साथ साफ़ कर लें या फिर आप इसके अंदर नया डाल दें। अब आते हैं पीछे वाले व्हील को खोलने की तरफ। सबसे पहले आपने एक्सल वाला नेट जो है 17 नंबर के पाने के साथ आपने खोलना है। उसके बाद आपने ये राड वाला नेट 14 नंबर की राड के साथ आपने खोलना है और ब्रेक पट्टी का नेट आपने खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें। पट्टी का नेट खोलने के बाद जो है आपने इसके एक्सल को आराम से निकाल लेना है। एक्सल को निकालने के बाद बीच के अंदर इसके गुटका है, ये वाला अगर आप निकाल लेंगे तो आपका व्हील आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 12 नंबर की रॉड के साथ जो है इसके सीट के नेट जो है वो खोल लेने हैं। न्यू मॉडल के अंदर जो है वो 10 के हैं और ओल्ड मॉडल के अंदर जो है वो 12 के हैं। ठीक है, ये अब हम इसके सीट के नेट जो है वो खोल रहे हैं। सीट के नेट खोल के आप सीट को उठा लें। ठीक है दोस्तों, ये देखें। अब इसके ऊपर मिट्टी है, चेचिस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने 12 नंबर की रॉड के साथ जो है टैंकी का ये वाला नेट जो है आपने खोल लेना है, और टैंकी को आराम से जो है पीछे वाली साइड पे अगर आप खींचेंगे तो ये आराम से आपकी टैंकी बाहर आ जाएगी। ये देखें। अब ये देखें, इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आप पीछे वाले व्हील की तरफ आते हैं। लेदरों को रेग मार की मदद से आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, और ये ड्रम को भी आपने ये वाली जगह पे अच्छी तरह से रेग मार मार के आपने साफ़ करना है, और बेरिंग की सील को निकाल के आपने ग्रीस करनी है। ठीक है दोस्तों, ये वाली जगह पे यहाँ पर भी आपने रेग मार अच्छी तरह से मार के साफ़ करना है। और ब्रेक पट्टी जो है तकरीबन इतनी काम करे, इससे ज़्यादा काम जो है वो अगर करे तो लेदर इसके अंदर आप नए डाल दें, या फिर इसकी पट्टी के ऊपर जो है वो तार बांध कर इसको आप सेट कर लें। उसके बाद आपने ब्रेक पट्टी के अंदर हल्का सा ऑयल आपने डाल देना है। उसके बाद आपने आगे वाली गरारी के 10 नंबर के नेट जो है वो खोल के लॉक को इसके निकाल लेना है, और गरारी को भी निकाल लेना है। गरारी को खोलने का मकसद जो है वो ये है कि इंजन की सफाई जो है, अंदर वाली जगह जो है वो अच्छी तरह से हम जो है इसकी वॉश कर लें। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये है इस बाइक का प्लग। ठीक है, और ये बाइक जो है प्लग ये बता रहा है कि ये बाइक जो है इस टाइम पे पेट्रोल ज़्यादा पी रही है। जब भी आपकी बाइक आपको लगे कि आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, तो उसकी आप जो है ट्यूनिंग कर देंगे तो आपकी बाइक बिल्कुल सेट चलेगी। अब ये फ़िल्टर को हमने एयर मार के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अगर आपके पास एयर ना हो तो कोशिश करें कि फ़िल्टर जो है वो नया ही इसके अंदर डाल दें तो बेहतर है। ठीक है, अब ये वाला क्लिप इस जगह पे करके आपने इसको टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फ़िल्टर को अंदर करके चारमू वाले पेचकस की मदद से आपने इसके नेट जो है वो टाइट कर लेना है। अब ये देखें, ठीक है, फ़िल्टर का शेप ये है, पीछे वाली साइड ऊपर वाली साइड पे हो। ठीक है दोस्तों, और चेचिस को भी कपड़ा मार के अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें, अंदर से भी और बाहर से भी। और फ़िल्टर को फिट करने से पहले इसके ऊपर हल्का सा ऑयल जो है वो कर दें, ताकि फ़िटिंग में कोई मसला नहीं हो और ये फ़िल्टर आसानी से आपका फ़िट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑयल करने से जो है वो फ़िल्टर जो है वो आसानी से फ़िट हो जाता है। और फ़िल्टर फिट करने के बाद एक चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ इसकी लाजमी चेक करनी है। अब ये फ़िल्टर हमने इसका फ़िट कर लिया है, और जो चीज़ चेक करनी है वो है ये वाली चीज़। ठीक है, ये चीज़ जो है अगर आप फ़िल्टर फिट करने के बाद चेक कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अक्सर ये पीछे से फिट करते टाइम जो है वो पाइप टेढ़ा हो जाता है। अभी हमने कार्बोरेटर के चारमू वाले नेट जो है वो खोल लिए हैं। अब ये देखें, इसके अंदर कचरा है, इसके अंदर काफ़ी। ठीक है, और कार्बोरेटर को के फ्रूट जो है वो काफ़ी एहतियात से इसके जो है निकालें। अगर आप इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका लेवल आउट होने का भी ख़तरा है। इनको बिल्कुल प्यार के साथ आपने निकालना है। उसके बाद इसके दोनों जेटों को आपने खोल लेना है और अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने पेट्रोल की मदद से कार्बोरेटर को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है, और उसके बाद एयर भी कार्बोरेटर को लाजमी मारें। ठीक है, और उसके बाद कार्बोरेटर को ये अब हमने इसका इंजन जो है वो अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश कर दिया है। ये देखें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है वो कार्बोरेटर की ये डब्बी को यूएयू की मदद से ट्यूब हल्की सी करके और चारमू वाले पेचकस के साथ इसको आप टाइट कर दें। उसके बाद एक्सीलेटर के नेट को आपने टाइट कर लेना है, और कार्बोरेटर की हड्डी को लगाकर आपने 10 नंबर के इसके बोल्ट जो है वो टाइट कर देने हैं। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो या कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप जो है मुझसे पूछ लें।
ठीक है। और कार्बोरेटर के नट जो है वो आपने ज़्यादा ज़ोर के साथ टाइट नहीं करने, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने टाइट करने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं वालों की तरफ। 17 नंबर के पानी के साथ आपने इसके टैपिट कवरों को खोल लेना है। ठीक है। और वाल की जो है वो गेज भी होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने जो वाल हैं वो कैसे चेक करने हैं। सबसे पहले आपने मैग्नेट को जो है वो टॉप के ऊपर कर लेना है। ठीक है। अब ये आ गया है इसका टॉप। ठीक है, ये टॉप है अब इसका। ठीक है। अगर ऊपर वाले वाल के अंदर सामने की चाल जो है वो ना हो, बल्कि साइड की इसके अंदर चाल लाजमी है। और नीचे वाले वाल के अंदर सामने की भी हल्की सी चाल हो और साइड की भी चाल होना लाजमी है। उसके बाद आप इसके टैपिट कवर को जो है वो टाइट कर लें। और एक चीज़, इंजन वाले एक्सल आपने लाजमी चेक करने हैं। अगर ये आपने चेक नहीं किए तो समझ लो कि आपने आधी ट्यूनिंग इसकी की है। एक नीचे एक्सल है और एक ऊपर है। उसके बाद हमने ये मैग्नेट कवर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखें दोस्तों, इसको वॉश करने के बाद जो है आप टाइट कर दें और इसके 8 नंबर के नेट जो है वो टाइट कर दें। उसके बाद गियर लीवर का जो नेट है वो आप टाइट कर लें। ठीक है। उसके बाद ये आ गई है बैटरी। बैटरी का पानी भी आपने लाजमी चेक करना है, और पानी कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देना। एक लाइन ये वाली है, एक ये वाली है। इन दोनों लाइनों के बीच के अंदर इसका पानी होना चाहिए। अगर ज़्यादा ऊपर वाली लाइन से ज़्यादा पानी होगा तो वो चेचिस के ऊपर गिरेगा। तो दोस्तों टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। आपने ये केबलों को भी खोल के जो है इनके अंदर भी आपने लाजमी आयलिंग करनी है, क्लच के अंदर भी और ब्रेक के अंदर भी। ब्रेक केबल को खोलने का आसान तरीका ये है कि आप ये वाला नेट अगर खोल देंगे तो ऊपर से ये आसानी से आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है। ब्रेक वाली केबल में भी आयलिंग करनी है, एक्सीलेटर वाली केबल के अंदर भी करनी है। उसके बाद ये आपने क्लच की टिकली को खोल के इसको अच्छी तरह से आपने ग्रीसिंग करके आपने फिट कर देना है। ठीक है। क्लच की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, दोस्त जो है वो देख सकते हैं उसको। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।